बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, शहर कायद एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी टारगेट किलिंग का शिकार है और इस शहर बेअमा में इस वक्त जो सूरत हाल है, कभी जो रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज किस वक्त कब न जाने और कहाँ लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं। अगर हम तवातर के साथ देखें कि पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता 4 सालों में सिर्फ पीपल्स पार्टी के अपने कारकुनों की अगर बात की जाए तो 416 से ज्यादा पीपल्स पार्टी के कारकुन मारे जा चुके हैं इस टारगेट किलिंग में। इसके अलावा अगर उसकी थोड़ी सी और डिटेल देखें तो 2008 से 2010 तक जो है 140 कारकुन मारे गए और 2011 में 174 कारकुन मारे गए और 2012 में अब तक जो है 96 कारकुन जो है पीपल्स पार्टी के अपने जो है वो मारे जा चुके हैं इस टारगेट किलिंग में। और अब जो ज्यादातर इलाकों में खुसूसन बल्दिया टाउन, सईदाबाद, औरंगी टाउन वगैरह में पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है दहशतगर्दी का शिकार हुए। इसके अलावा दीगर जमातों की अगर बात की जाए तो इस वक्त ओवरऑल जो है सिर्फ 2012 में जो है इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग जो है टारगेट किलिंग की भीड़ चढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारी हुक्मरानों के इत्तेहादी इस वक्त तक अपने जो है उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही कि इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो मिल बैठ कर क्या हल निकाल सकते हैं। जहां तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची और लंदन में राब्ता कमेटी का इजलास जारी है, जिसके बाद कोई लाहा अमल आइंदा का तैयार किया जाएगा ताकि इस शहर में जो टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी हो रही है उसका खात्मा किया जा सके। इसके अलावा अगर दीगर जमातों की तरफ से देखा जाए तो ज्यादातर लोग इस वक्त पाकिस्तान में सियासत और सियासत चमकाने के अलावा अगले इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। कराची के टारगेट किलिंग के हवाले से कोई भी जमात या कोई भी सियासी ग्रुप जो है वो कोई संजीदगी से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यह है कि शहर में दनाते फिरते हुए दहशतगर्द जो है वो किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर, किसी भी मुकाम पर, किसी भी वक्त किसी बेगुनाह शख्स को मार देते हैं। ना मरने वाले को यह पता होता है कि उसका क्या कसूर होता है और ना मारने वाला ही जानता है कि उस बेगुनाह शख्स को उसने मारा क्यों है। लेकिन क्या ये किराए के कातिल या किराए के ये जो दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तान में अनारकी फैला रहे हैं? जो शहर कायद एक दिन के लिए मुतासिर होता है तो उससे पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान जो पहले ही बहरानों का शिकार है उसमें मजीद बहरान आते जाते हैं। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, टारगेट किलिंग खत्म हो सकती है? एक जो लॉबी है या एक ग्रुप का जो ये भी कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग जो है ये मुशर्रफ साहब की देन है, क्योंकि उन्होंने जब दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का साथ दिया था तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, पाकिस्तान में खुदकश धमाके हुए, उसमें पाकिस्तान में जो दीगर इलाकों में पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो उनकी वजह से ज्यादा बढ़ी। और कुछ उन्होंने दहशतगर्द ग्रुपों को, कुछ ग्रुपों को उन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कुछ ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो गए, जिनकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हुए दहशतगर्दों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर हम माह मुबारक की बात की जाए, रमजान मुबारक में, तो 160 से ज्यादा लोग जो हैं दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि जब लोग अपने गुनाह बख्शवाने के लिए अपने रब के हुजूर जाते हैं, अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए अपने रब से माफिया मांगते हैं, ऐसे में बेगुनाह लोग जो हैं वो फिर भी मारे जाते हैं। और कातिलों को शायद अपने कल की खबर नहीं कि उन्होंने कल को अपने रब को क्या जवाब देना है। क्या हमारे हुक्मरान इस शहर कायद को के लिए कोई संजीदा कोशिशें करेंगे? शहर कायद में दहशतगर्दी और हुक्मरान नाकाम, ये हमारा आज का मौजूद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सलमान सिंधी साहब, मरकजी रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, कराची डिवीजन के हवाले से भी इनकी काफ़ी सरगर्म है। और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं उस हवाले से ये हमें डिटेल बताएंगे। इसके अलावा जो है हमारे साथ बैठे हैं सईद फरहान अली साहब। फरहान अली साहब का आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक है, मरकजी रहनुमा है उनके, और इनके अलावा इनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमें थोड़ी देर में कादर खान मंदोखेल साहब ज्वाइन करेंगे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, सीनियर वकील हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कोई भी रहनुमा इस वजह से नहीं आ सका कि वो आज जो है उनका इजलास जारी था और उस इजलास की वजह से वो लोग शायद मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। इसके अलावा पीपल्स पार्टी में से और दीगर जमातों के जो लोग हैं उनमें उन्होंने आना था। CPLC के जो सरबराह हैं वो इस्लामाबाद में होने की वजह से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद, और इसके अलावा मुत्तहिदा का मौका भी हासिल करेंगे, दीगर जमातों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। मैं सलमान सिंधी साहब एक पूछना चाहूँगा कि हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक है, आप लोग नाकाम हो चुके हैं, क्या आप इस नाकामी को मानते हैं कि आप 4.5 सालों में जो कराची में दहशतगर्दी को, टारगेट किलिंग को नहीं रोक सके, जिसका आप खुद भी विक्टिम हैं, आप खुद भी शिकार हैं, तो क्यों नहीं रोक पाए? आप मानते हैं अपनी नाकामी को? तारिक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, आप जानते हैं कि इसको ये सिलसिला आप वहां से शुरू करें जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो
मुंतखब वजीर आजम थे और उसका अदालती जब कत्ल हुआ। सर ये देखें, मैं कराची की भुट्टो साहब की सर अदालती कत्ल हर किसी को पता है। मैं आपको बता रहा हूं 85 से क्या हुआ, इसके बाद 75 पूरी पाकिस्तानी कौम जानती। मैं इन 4.5 सालों की बात करना चाह रहा हूं। 4.5 साल में अगर आप आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी पार्टियां शामिल हैं, ये तमाम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एनपी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है। हम समझते हैं कि इन्होंने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक हुकूमत तश्कील दी है, लेकिन ये कोई टारगेट किलिंग का सिलसिला कोई आज 4.5 साल का नहीं है। सर मैं इसीलिए तो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शुरू हुआ है वहां से 85 के बाद, आप देखें कि वहां जिया अमरीत के बाद से जो असले की बमबार कहां से हुई, असला वहां से शुरू हुआ। इसके बाद जब सिलसिला शुरू होता है हमारे कायदीन को भी शहीद किया गया। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा कारकुन हमारे कायदीन शहीद हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखेंगे आफ्टर इलेक्शन 2008 के बाद से लेके अभी तक हमारे 400 तकरीबन 15 से ज्यादा कारकुन हमारे शहीद हो चुके हैं। तो ये बात है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के कारकुन के साथ साथ दूसरे, आप जब कारकुन कहते हो हुकूमत के अंदर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है कि हमारी हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के अंदर हमारे अलायंसी और भी हैं। हमें अफसोस है कि ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है। आप इसको ये एक मुझे जवाब दीजिएगा, आप अपनी नाकामी मानते हैं कि आप टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम रहे हैं? नाकामी देखिए, नाकामी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यकीनन मैं समझता हूं कि ये पुलिस महकमे का काम है और इसके अंदर बाकायदा तौर पे आप देखें टारगेट किलिंग का सिलसिला था क्या इससे पहले हमारी हुकूमत से नवाज शरीफ को। हजरत के साथ एक चीज बताइएगा कि जब आप पैसे लेकर एसएचओ लगाएंगे, पोलिटिसाइज करेंगे सारी चीजों को, हाउ कैन पॉसिबल कि पुलिस ये सारी चीजें ठीक कर सके? सर ये पैसों के बारे में तो आप कहते हैं, पैसे के देखें, हम तो कहते हैं हम तो मेरिट पे कोशिश करते हैं। हम पूरी मेरिट पे कोशिश, यकीनन मैं मानता हूं कि महकमा पुलिस की इसकी बहुत सारी कोताहियां हैं और पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ये ना हो। अभी आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी अपनी जिम्मेदारी समझते तो ये इसको रोक सकते थे? सर बिल्कुल ही जिम्मेदारी हर एक को पूरी करनी चाहिए। अब कल देखें, कल हमारा सर एक वर्कर जो था, हमारा नायब सदर था एक यूसी आर्ट का, औरंगी टाउन का, PS 96 के हल्के से, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बाहर आया, अभी तो बाहर भी नहीं आया और उसको फायर करके उसको शहीद कर दिया गया। उससे पहले हमारे 2 कारकुन, हम देखे परसों हम उस कारकुन को दफना रहे थे। आपने देखा अमजद गोगी बल्दिया टाउन के अंदर शहीद हुआ, इसके साथ कासिफ तनोली शहीद हुआ। इससे पहले आपने देखा एक दिन पहले हमारे जो वहां पर मोहम्मद शाहिद था औरंगी टाउन का, हमारा PS का एक 95 का जनरल सेक्रेटरी था और उसके साथ हमारा एक शाकिर वर्कर था, उसको हम दफना कर रहे हैं। बहरहाल ये टारगेट किलिंग का सिलसिला यानी मानते हैं कि नाकामी है? नहीं सर, नाकामी को हम नहीं कह सकते, इसके अंदर बाकायदा साजिशें हैं। मैं ये कहता हूं कि देखिए इसके अंदर सिर्फ जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की ही नहीं है। अगर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको संजीदगी से लें और हर अपनी तरीके से वहां पर देखिए हम बात करते हैं, हमारी पार्टी के अंदर कोई टेररिस्ट विंग नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है, इस्लाह की बात करती है, असले की बात नहीं करते। देखिए वरना शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, हमारे बहुत सारे ऑफिस बेरर्स शहीद हुए सर। तो हम तो बिल्कुल हम इस चीज के लिए। अली साहब मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इसमें हुक्मरान जमात जो है, हुक्मरान इत्तेहादी जो है वो नाकाम हुए हैं या इसमें इसके कोई और सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से कराची से दहशतगर्दी टारगेट किलिंग नहीं रोकी जा सकती? बिल्कुल, ये तो नाकाम है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये तो बिल्कुल नाकाम हो गई। और आपने एक बात बीच में अभी अपने स्टार्ट में एक बात जो शुरू की थी उसमें ये आपने कहा था कि मुशर्रफ साहब के दौर से जी। तो मियां साहब मैं आपको एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मुशर्रफ साहब का दौर 1 महीने का नहीं था, 4 साल का नहीं था, 8 साल का दौर था। जी। और उन 8 सालों में आप मुझे बताएं कितनी टारगेट किलिंग्स हुई, अच्छा कितने यहाँ पर जो है जराइम होते थे, यहाँ पर कितना लोगों का रोजगार चल रहा था यहाँ पर, वो 8 सालों का हिसाब लें आप। मुझे 8 सालों के बाद आगे बताइएगा प्लीज मुझे। कहा यह जाता है कि फसल बोने का और फसल कटने का बहुत टाइम पीरियड होता है, उसमें बड़ा गैप होता है और ये फसल उस वक्त की बोई हुई है जो गुज़श्ता 8 सालों की जो मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था उनके 8 सालों की बोई हुई काश्त हम आज कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जो काश्त है ना ये बाजरे की काश्त की तरह निकलती है। अच्छा, बाजरे की काश्त जो है वो आपको पता है 1 महीने के अंदर ऊपर आ जाती है। दहशतगर्दी की काश्त है। अच्छा, और आप जो दूसरी काश्तों की बातें कर रहे हैं कि आज तक पाकिस्तान अभी इन 4 सालों में गुजरने के बाद आज तक ठहरा हुआ है, तो वो उसी वजह से ठहरा हुआ है कि मुशर्रफ साहब के अच्छे इकदाम थे जो उन्होंने खत्म कर दिए, सारे इकदाम खत्म कर दिए, जिसकी वजह से अभी वो इकदाम अच्छे थे जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान। मुशर्रफ साहब का एक अच्छा इकदाम था ना कि NRO आया जिसकी वजह से ये लोग हुक्मरान बने और उसके बाद NRO तो इनके साथ नहीं था, NRO किसी और के साथ था। अच्छा, वो शहीद बीबी के साथ NRO था, वो जरदारी साहब के साथ NRO नहीं था। अगर शहीद बीबी होती यहाँ पर अभी तो
पाकिस्तान की सिचुएशन जरा डिफरेंट होती है। और दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, आप ये भी तो देखेंगे 2 दिन से भी चीफ जस्टिस साहब सारा मलबा इनके ऊपर क्यों फेंक रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब 2 दिन से यहाँ कराची में मौजूद हैं और 40 मर्डर हो चुके हैं। सही। और पहले 1 महीना लगा के गए थे वो। सही। मौसूफ 1 महीना लगा के यहाँ पे गए थे और क्या करके गए आपको भी पता है, सबको पता है, दुनिया ने देखा। लेकिन आज भी 2 दिन से मौजूद है, उससे पहले नहीं हो रहे थे मर्डर, जब से वो आए हैं तो मर्डर शुरू हो गए। तो आप सिर्फ इनको नहीं दें, आप फोर्सेस को कसूरवार नहीं ठहराएं, इसमें बराबर की जिम्मेदार है आपकी जुडिशरी भी। अदालतें आपकी लोगों को छोड़ देती हैं, लॉ को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने कानून के अंदर चेंजेस लानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने कानून में जो चेंजेस लानी चाहिए वो है आपको बेल जमानत का जो एक सबसे बड़ा एक खतरनाक किस्म का कानून है उसको खत्म कर देना चाहिए। दहशतगर्दी के ऊपर कोई जमानत किसी की नहीं हो, फैसले करें। जो पहले अदालतें बनी थी, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में दहशतगर्दी की अदालतें बनी थी, तो उन्होंने फैसले भी दिए, उन फैसलों के ऊपर अमल नहीं हुआ, वो हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने उनको जमानतों पर रिहा कर दिया। आज आप देखें, 1 महीने पहले एक आदमी को दिखाया टीवी के ऊपर, उसने खुद बयान दिया कि जी मैंने 70 मर्डर किए, उसका एक हाथ नहीं है, बोलता है मैं 70 मर्डर किए, दूसरा उल्टे हाथ से मैं क्लैशनकोफ चलाता हूँ, उसकी जमानत हो गई रमजान में। 70 मर्डर, खुद बोल रहा है कि मैंने 70 मर्डर किए हैं, बोलता है मुझे किसी के कोई इल्जाम वो नहीं है। साहब ये बताइएगा, ये तो कहते हैं कि जी सिर्फ पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, ये इशू सब लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें जुडिशरी भी को भी ये ब्लेम दे रहे हैं, उसमें ये भी कहते हैं कि जी दहशतगर्द अदालतों से रिहा हो जाते हैं। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने इन 4 सालों में कोई कानून साजी ऐसी नहीं की कि इस तरह के दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करते हैं, जो टारगेट किलिंग करते हैं, वो अगर पकड़े जाते हैं तो उनको डायरेक्ट हैंग कर दिया जाए, कुछ स्पीडी कोर्ट्स के जरिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाए जाए, जिससे उनके खिलाफ फौरी तहकीकात करके जो भी उनका समाअत होने के बाद उनको हैंग कर दिया जाए। क्या वजह पीपल्स पार्टी के दौर में क्यों नहीं लोगों को, दहशतगर्दों को, टारगेट किलर्स को फांसी क्यों नहीं लगाई जाती? सर बात ये कि देखें, इसकी कानून साजी की जहां तक बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने बिल्स पास किए, जितनी तरामीम आई 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, सब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आई। लेकिन उससे पहले सर मैं इनका एक जवाब दे दूं, फरहान साहब ने जो कहा है, ये दहशतगर्दी आप देखें, दहशतगर्दी अगर शुरू हुई है एक ज़िया अमरीत के दौर में हुई है, फिर परवेज मुशर्रफ के अमरीत के दौर में हुई है। उसने भी करना। दूसरी बात है कि सर आप मुझे बताएं, कराची के अंदर निस्तर पार्क के अंदर जो पूरे उलमा जो थे वो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां प्रोग्राम कर रहे थे, तमाम कायदीन को इन्होंने वहां पर, उस दौर में किसकी हुकूमत थी? इसके बाद देखें 12 मई का वाकया आया, उस वक्त कौन था? इसके बाद देखें 12 मई को आप लेके बैठे हैं, किसने किया था? तो बात यह कि ये अपनी जान ना छुड़ाएं, ये डॉन हमले जितने हो रहे हैं ये किसकी तरफ से हो रहे थे? ये जो लाल मस्जिद का वाकया किसकी तरफ से पैसा है? बात यह कि मुशर्रफ साहब के वहां पर उसी वक्त से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, और जितना मुशर्रफ के साहब के दौर में, जहां वो ये बता रहे हैं जितने नुकसान उस दौर में हुए इतने कभी आज तक नहीं हुए, और इसी का खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और बात यह कि आज जो सूरत हाल है, आप कह रहे कानून साजी हो रहा है, हम टेररिस्टों पकड़, एक बात पे मैं इनकी बात मानता हूं कि इसमें तरामीम जरूर होनी चाहिए कि जब वहां पर हमारी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उनको टेररिस्टों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जब उनके अंदर वहां पर उनके अदालत के अंदर जाते हैं तो जब एविडेंस वगैरह नहीं मिलते हैं तो उनको छोड़ते हैं। अगर इन टेररिस्टों का आज देखें, अदालतों के निजाम के बाद जो 50-50 कत्ल किए हुए हैं, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा कत्ल किए, वो उनको छोड़ दिया जाता है तो वो ज्यादा वहां पर होते हैं। तो बात यह है कि सर ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर, एक के ऊपर नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत कौन सी हुकूमत चाहती है? हमारे खिलाफ तो साजिशें सर शुरू होती है। आप चले उस वक्त शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। साजिशें आपके खिलाफ होती नहीं है, जिस दिन आप लोग इख्तियार में आते हैं आप खुद ही अपने खिलाफ साजिशें करने लग जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बात का जवाब दूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं फरहान अली साहब से भी इनकी जो मौकफ है वो लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।